आज एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी को हम VAV से शो करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या है, आइए मैं आपको थोड़ा सा इस डायग्राम पे समझा दूं। ये एवरेज वेलोसिटी क्या चीज़ है। फर्ज करते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ आया, 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड में टाइम ले लिया, ठीक है। फिर वो पॉइंट B से पॉइंट C की तरफ आया, 6 मीटर का फासला तय किया 2 सेकेंड में, नेक्स्ट 2 सेकेंड में। अगले 2 सेकेंड में उसने पॉइंट C से पॉइंट D तक फिर से 6 मीटर का फासला तय किया। तो ये शख्स जो कि पॉइंट A से पॉइंट D पे पहुंच गया, इसका वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, एक वेलोसिटी तो A से B तक बन जाएगी, क्योंकि आप इस टाइम को डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करेंगे। दूसरी वेलोसिटी पॉइंट B से C तक आ जाएगा जब आप इस डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करेंगे। ऐसे केस में एवरेज वेलोसिटी को हम लोग फाइंड करेंगे। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग फाइंड करेंगे जिसमें आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट को जमा करना है, डिवाइड करना है टोटल टाइम पर। सो इस केस में हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 6 + 6 + 6 18 मीटर आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट आया। टाइम कितना लिया, टोटल टाइम 6 सेकेंड। तो 6 को अगर आप 18 में डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा, 3 यूनिट क्या है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड। So, ये क्या चीज है 3 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी है, राइट। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, इसी चीज में आप लोग यहां पर आ जाइए, एक और डायग्राम है। यहां पे जरा देखिए, पहले 2 सेकेंड में 4 मीटर का फासला तय हुआ पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक। फिर पॉइंट B से पॉइंट C तक उसने 8 मीटर का फासला तय किया, वही 2 सेकेंड में। फिर C से D तक उसने 2 मीटर का फासला तय किया 2 सेकेंड में। समझो आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, रास्ते में जंपे ज्यादा आ रही है, रास्ता खराब है, ठीक है। कई बार आप जज्बाती हो गए, आपने एकदम से फास्ट किया तो कई बार स्लो कर दिया। इस वक्त भी आप लोगों जो है एवरेज वेलोसिटी फाइंड करोगे। तो इसको क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 12 और 14 मीटर डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड। सो डिवाइड करके कितना आंसर आएगा, 2.3 मीटर पर सेकेंड। इस शख्स का भी एवरेज वेलोसिटी आपने मालूम किया, इसका भी एवरेज वेलोसिटी आपने फाइंड किया। इस दोनों में फर्क क्या है, मेन डिफरेंस दोनों में क्या है, जरा गौर से देखिए। पॉइंट के अलावा अगर आप देखें यहां पर एक इक्वल टाइम के इंटरवल के बाद वो अपना डिस्टेंस चेंज कर रहा है। पहले 2 सेकेंड में 4, अगले में 8, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट। फिर अगले 2 सेकेंड में 2 मीटर। लेकिन यहां पर आप देखिए, बराबर बराबर टाइम के बाद वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगले 2 सेकेंड में वही 6 मीटर, अगले 2 सेकेंड में वही 6 मीटर। सो क्या क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये एक इंटरवल है, दूसरा इंटरवल है, तीसरा इंटरवल है। सो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस शख्स की वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। 3 मीटर पर सेकेंड इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, ये एवरेज भी है, राइट। इसको आप लोग क्या बोल रहे हैं, ये एवरेज वेलोसिटी भी है, लेकिन इसका स्टाइल यूनिफॉर्म है। हम बोलते हैं फलाना शख्स, फलाना गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा था। इसका क्या मतलब है कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था। तो ऐसे वेलोसिटी को हम लोग क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देंगे। ऑफ कोर्स जब आप सबको जमा करोगे, सब पे डिवाइड करोगे, तो फिर इसका नाम एवरेज वेलोसिटी भी आ जाएगा। सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी एज वेल एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन यहां पर आप देखिए, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर
नहीं कर रहा, लिहाजा इसको आप लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी कहोगे। सो इस केस में भी आप लोग एवरेज वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते। एवरेज वेलोसिटी आप हर हालत में फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है या नॉन यूनिफॉर्म से, दोनों केसेस में आप एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये एवरेज वेलोसिटी का एक फायदा हमें नजर आया। एक कमी है एवरेज वेलोसिटी में, अगर मैं आपसे बोलूं कि फलाना शख्स जो था, कोई स्टूडेंट है, वो एक घर से एक शहर में, कॉलेज में जो है 3 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से वेलोसिटी से चला गया, तो आपके जहन में डायरेक्ट उसका रास्ता जहन में आ सकता है? नहीं आ सकता। बोर्ड पर तो आप देख रहे हैं कि भाई ऐसा रास्ता था। एवरेज वेलोसिटी से रास्ते का शेप का पता नहीं चलता कि किस तरह का रास्ते पर वो बेचारा आया था गाड़ी चलाते हुए। हाँ, आप एक शहर से दूसरे शहर में आए, किसी ने पूछा आपकी की वेलोसिटी कितनी थी, आप कह रहे हैं कि भाई 3 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मैं आ रहा था, लेकिन उस लफ्ज के बोलने से वो रास्ते का तो पता नहीं चलता ना कि किस तरह का रास्ता था, शेप ऑफ द पाथ मालूम नहीं था। लिहाजा ये उसके एक डिसएडवांटेज। यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी, इट डज नॉट टेल अस द शेप ऑफ द पाथ। अब दूसरी बात ये भी है कि इस रास्ते में हमें कई पॉइंट नजर आ रहे हैं, इधर भी एक पॉइंट है, यहां पर भी पॉइंट है, यहां पर भी, हर पॉइंट पर उस शख्स की एक वेलोसिटी जरूर होती है, लेकिन वो एक खास पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो भी हमें मालूम नहीं है कि इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, या बिल्कुल शुरुआत उसकी वेलोसिटी कितनी थी। सो वी डोंट नो। ऐसे सवाल का जवाब फाइंड करने के लिए हम एक और वेलोसिटी बताते हैं जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक खास इंस्टेंट पर, एक खास लम्हे पर जो उसकी वेलोसिटी होगी। अब आपने इतना बड़ा चक्कर लगाया, लेकिन इधर लम्हा मतलब ये जगह हो सकता है, ये जगह हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, तो बहुत सारे जगह हो सकते, पॉइंट हो सकते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टेंट, लम्हा। उस लम्हे पर हमें वेलोसिटी मालूम नहीं है। जनाब, ये जो वेलोसिटी आ गई, ये किसी एक पॉइंट का तो नहीं है, ये तो अपने एवरेज फाइंड कर दे। एग्जैक्टली एक इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी थी वो हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं किसी से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग VINS से शो करते हैं, और इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। तो आप लोग हैरान हो जाए कि सर ये तो वही वेलोसिटी वाला डेफिनेशन है। जी हाँ, बिल्कुल ये वही वेलोसिटी वाला डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन इसमें एक चेंज आई हुई, वो ये है कि जब आपका टाइम 0 के करीब जा रहा होगा, उस वक्त आपका डिस्प्लेसमेंट निहायत ही छोटा हुआ होगा, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को जब आप टाइम पे डिवाइड करोगे तो फिर हम उसको नाम देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आइए डायग्राम की तरफ आप देख लें। पॉइंट ए से शुरुआत ली आपने, पॉइंट बी तक आप आ गए। अब आप चाहते हैं कि मैं पॉइंट ए से थोड़ा सा आगे, बस एक इंस्टेंट है यहां पर मैं उस शख्स की वेलोसिटी देखना चाहता हूं कि वो कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, ये 0 मतलब क्या है कि पहले जो टाइम था बिल्कुल 0 था, टाइम बढ़ता रहा था, ये शख्स अपना डिस्टेंस भी कवर कर रहा था, ठीक है। तो ये सुर्ख लाइन क्या शो कर रहा है, टाइम गुजर रहा है, मैक्सिमम फासला उसने मैक्सिमम टाइम में तय किया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी मालूम करूं, तो क्या करना होगा, वेलोसिटी को, टाइम को रिवर्स करना होगा। इधर 20 सेकेंड है, 18 सेकेंड, 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, आखिरकार जैसे टाइम वापस 0 पर पहुंचने वाला होगा, 0 पे पहुंचा नहीं, 0 से जस्ट पहले, उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना छोटा होगा कि नहीं। टाइम बढ़ाने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होगा, टाइम छोटा करने से डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा होगा।
एक स्टेज आएगा जब आप बिल्कुल जीरो को टच कर रहे होंगे, जीरो के करीब पहुंचेंगे, तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना छोटा हुआ होगा। ऐसे छोटे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा डी लिखेंगे। व्हाट इज मीन बाय डेल्टा डी? वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल चेंज या वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। सो डेल्टा डी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो उस वक्त जो भी वेलोसिटी आपके पास आएगी, दैट वेलोसिटी विल बी कॉल्ड एज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक और दिलचस्पी आपके लिए एक और बात है कि ये गोलकीपर है, फुटबॉल का ग्राउंड है, इसने जो है फुटबॉल को किक मारा और 100 मीटर का फासला तय करने के बाद फुटबॉल यहां पर आया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 100 मीटर। फिर उस एक दूसरे शख्स ने फुटबॉल को जो है किक मारा और 100 मीटर का फासला तय करने के बाद फुटबॉल वापस यहां पर पहुंचा। सो आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, या आप कह सकते कि इधर वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी इधर कितना होगा, v एवरेज इस केस में कितना होगा? देखिए, ये जो 100 मीटर का फासला है इसको आप एक वेक्टर समझ लीजिए, 100 मीटर। ये जो दूसरा 100 मीटर है इसको आप दूसरा वेक्टर समझ लीजिए। एक वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल कर देंगे। इधर हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी तो जीरो हो जाएगी ना, वेलोसिटी का भी तो पता नहीं चला। हकीकत में तो यहाँ पर किसी न किसी स्टेज पर तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी तो जरूर थी।